हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल guptastudy.com। फ्रेंड, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो, एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक जो आपके 10th और 12th के एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज बात करेंगे हम वॉइस की, जो बहुत ही मज़ेदार वीडियो है ना, और बहुत ही संक्षेप में आज हम वॉइस बनाने की प्रक्रिया को सीखेंगे, किस तरह उसको चेंज किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, बदला जाता है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आज हम सीखने वाले हैं वॉइस। तो चलिए बात करते हैं वॉइस की। तो वॉइस मीन्स होता है वाच्य। क्या होता है? वाच्य होता है। और वॉइस मीन्स होता है आवाज़, साउंड। जो सुन रहे हैं आप, जो आप सुन रहे हैं उसको क्या कहते हैं? आवाज़ कहते हैं, जिसका अर्थ होता है, इंग्लिश जो वर्ड होता है वॉइस होता है और इसका मतलब होता है वॉइस मतलब वाच्य। अब वाच्य 3 रूप पर डिपेंड करता है। इसमें 3 चीज़ ही मेन कैरेक्टर निभाते हैं, भूमिका निभाते हैं। तो पहली बात करें तो सब्जेक्ट की, दूसरी बात करें हम ऑब्जेक्ट की, तीसरी बात करें तो हम वर्ब की। ये तीनों के कॉम्बिनेशन रूप को ही हम क्या कहते हैं? तो वॉइस कहते हैं, वाच्य कहते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। A verb is administrative by subject और ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड वॉइस। यानी कि है ना, क्रिया जो है कर्ता और कर्म के द्वारा प्रशासित किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? तो वॉइस कहते हैं, है ना। ए वर्ब इज एडमिनिस्ट्रेटिव बाय सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड वॉइस। अब वॉइस की बात करें तो वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एक्टिव वॉइस, एक होते हैं एक्टिव वॉइस और एक होते हैं पैसिव वॉइस। एक होते हैं एक्टिव वॉइस और एक होते हैं पैसिव वॉइस। अब बात करें एक्टिव वॉइस की और पैसिव वॉइस की, तो एक्टिव वॉइस में तो होता है कर्तृवाच्य। एक्टिव वॉइस में होता है कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस में होता है कर्मवाच्य। पैसिव वॉइस में क्या होता है? कर्मवाच्य, है ना। इसमें जो है कर्ता का प्रधानता होता है। एक्टिव वॉइस में क्या चीज़ का होता है? कर्ता का प्रधानता होता है। और इसमें क्या होता है? तो कर्म का प्रधानता होता है। इसमें कर्म जो है भूमिका निभाती है। इसमें कर्ता के अनुसार सेंटेंस होते हैं, वर्ब का यूज किया जाता है। और इसमें कर्म के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है ना। इसमें कहता है कि ये वर्ब इज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इन विच सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड वॉइस। यानी, है ना, वैसा सेंटेंस जिसमें कर्ता के अनुसार वर्ब का यूज किया जाता है ना, यानी क्रिया का यूज किया जाता है, उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और ए वर्ब इज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट इन विच सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। यानी कि जिस सेंटेंस में कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो पैसिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। हमें सिर्फ बनाना सीखना है, बाकी हम दूसरे वीडियो में, है ना, वॉइस के 1 बाय 1 करके सारे रूल को समझाएंगे। यहाँ पर सिर्फ हमें बनाना सीखना है कि किस तरह बनाया जाता है, जो 20 से 25 मिनट में आपका इजी हो सके, आपका नंबर आ सके। तो इस वीडियो को देखना ना भूले, शुरू से अंत तक देखें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें इसे। तो बात करते हैं वॉइस की। एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन जब इसको किया जाता है ना, तो ये टेंस पर आधारित होता है। अब टेंस के कितने टाइप्स होते हैं आपको पता होगा, टेंस पढ़े होंगे आप सब। तो टेंस के कितने टाइप्स होते हैं? बोलो, आप लोग सब पूछ रहे हैं, टेंस के कितने टाइप होते हैं? टेंस के 12 टाइप होते हैं। ऐसा तो 3 प्रकार के टाइप, 3 प्रकार के टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और तीनों का 4 रूप होता है ना। 12 टाइप होते हैं कुल मिला के, होते हैं ना। प्रेजेंट से 4, पास्ट से 4 और फ्यूचर से 4 होते हैं ना जी, है ना। अब सिंपली भाषा में जाने तो 12 टाइप्स होते हैं, जिसमें 8 ही टेंस के वॉइस हम लोग बनाते हैं, है ना। बनाया जाता है 12 टेंस का, आप जो पूछना जा रहे हैं, बनाए जाते हैं, लेकिन 8 ही टेंस का हम वॉइस बनाते हैं। और इसी से आपके क्वेश्चन 10th और 12th में पूछने वाले हैं। 8 टेंस से आपके वॉइस पूछेंगे जी, 8 टेंस से आपके वॉइस पूछने वाले हैं। अब 8 टेंस की बात करें तो प्रेजेंट जो होता है ना, प्रेजेंट जो होता है आपका, उससे आपका क्वेश्चन आएगा 3। प्रेजेंट से 3, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट
परफेक्ट का वॉइस बनाया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस नहीं बनाया जाता है। अब पास्ट की बात करें तो पास्ट से भी 3, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, है ना, ये 3 का बनाया जाता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनाया जाता है। अब हम बात करें फ्यूचर की तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस नहीं बनाया जाता है ना, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का वॉइस नहीं बनाया जाता है, सॉरी, है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट का बनाया जाता है, फ्यूचर परफेक्ट का बनाया जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनाया जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्यूचर से 2 और पास्ट से 3 और प्रेजेंट से 3, तो कुल मिला के 8 टेंस के वॉइस हम लोग बनाते हैं। तो आज वही 8 टेंस पर हम मंथन करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बारी बारी से सारी बातों को हम समझेंगे कि किस प्रकार से सेंटेंस आपके आते हैं, है ना। एक सेंटेंस आपके एक्टिव से आएंगे, एक सेंटेंस आपके पैसिव से आएंगे, है ना। यदि आप 12th के स्टूडेंट हैं तो 12th के स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही वीडियो इंपॉर्टेंट है। हम बात करें एक्टिव, यानी कि एक्टिव से पैसिव करने के लिए एक सेंटेंस आपका पूछता है 12th में, और एक पूछता है पैसिव से एक्टिव करने के लिए। ठीक है, एक पूछता है एक्टिव से पैसिव करने के लिए और एक पूछेगा पैसिव से एक्टिव करने के लिए, है ना। 10th का एग्जाम और 12th का एग्जाम दोनों नज़दीक है, दोनों स्टूडेंट केयर करो भाई, दोनों लोग समझो, और ना है तो कॉपी कलम लिखो, है ना। आप जो मॉडल सेट लेते हो ना उसको बना कर देखो, एकदम बनेगा इस वीडियो के बाद। जो भी आपके पास मॉडल सेट है, क्वेश्चन बैंक है, उसको उठाइए और बनाइए। इस वीडियो को देखने के बाद एकदम बनेगा वॉइस, एक भी वॉइस नहीं छूटेगा। बात हम करें हैं एक्टिव वॉइस की, तो सबसे पहले यदि हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में एक सेंटेंस मैंने लिया, प्रेजेंट से एक सेंटेंस मैंने लिया कि आई, है ना, बीट यू, आई बीट यू, आई बीट यू, मैंने एक सेंटेंस लिया, आई बीट यू, मैं तुम्हें पीटता हूं, एक सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट प्लस MB1 प्लस सब्जेक्ट, है ना जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे, परिवर्तित करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चुनना आना चाहिए, तब वॉइस बनेगा। तो इसमें देखिए, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, आई क्या है, आई सब्जेक्ट है, और यू क्या है, यू ऑब्जेक्ट है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस MB1 या MB5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना, और उसको PV में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, PV में उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस MB3 प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत, सारे लिख लो, सारे हम लिख नहीं पा रहे हैं, सारी चीज लिख लो, है ना। तो देखो, तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस MB1, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस MB3 प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट, यही होता है, यही होता है। ठीक है, तो इसमें बैठाइए। अब देखिए, तो सब्जेक्ट यानी कि न्यू सब्जेक्ट का डिमांड कर रहा है ना, तो नया सब्जेक्ट कौन बनेगा भाई, यू बनेगा, यू बनेगा नया सब्जेक्ट, PV का, पैसिव वॉइस का। चलिए, तो हम क्या बनाएंगे, यू बना दिए, यू। अब देखिए, तो अब यू के अनुसार इज एम आर मांग रहा है, तो क्या चीज का प्रयोग करेंगे, इज का क्या, आर का ना। चलिए, तो आर का हम यहाँ प्रयोग कर दिए। उसके बाद कहता है कि थर्ड फॉर्म दे, तो MB1 का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीट का B10, क्या होता है, B10, उसके बाद क्या, तो बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट जो है क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, क्या होता है, मी होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं प्रेजेंट से, जैसे सीता बीट्स हिम, सीता उसे पीटती है। यहाँ पर देखिए MB1 सब्जेक्ट है और यहाँ क्या है, MB5 है, क्योंकि यह सिंगुलर है तो MB5 लगा। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन है भाई, तो ऑब्जेक्ट हिम है, ऑब्जेक्ट कौन है, हिम है, और सीता क्या है, तो सब्जेक्ट है, सीता सब्जेक्ट है ना। तो बात करते हैं हम, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर आपका क्या मांग रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पैसिव रूप,
क्या मांग रहा है, न्यू सब्जेक्ट मांग रहा है, तो हिम दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही होगा। अरे लिखो, कॉपी किताब पर लिखो ना जी, लिखो, छापो, है ना, छापने में तो माहिर है ही आप लोग, छापिए, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पर ही है, अब ही के अनुसार इज लगेगा कि एम लगेगा, क्या आर लगेगा, आर लगेगा ना, आर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इज लगेगा, है ना, क्या लगेगा, इज लगेगा। चलो इज कर दिए, तो ही इज अब का MB3, हाँ MB3। तो देखो बीट्स का MB3 क्या होता है, B10, क्या होता है, B10, तो यहाँ B10 लिख दें। उसके बाद क्या, बाई, ही इज B10 बाई। उसके बाद क्या है, सीता, सीता के लिए क्या दोगे, हर दोगे ना, या सीता भी लिख सकते हो, बाई सीता या हर लिख सकते हो, ठीक है, बाई सीता या हर, ठीक है, दोनों में से कोई दो, बन गया, ही इज B10 बाई हर या सीता। तो इसी तरह पूछेगा आपका, मान लीजिए पूछ दिया कि सीता बीट्स हिम, और ऑप्शन में दे दिया बहुत सारा, तो इस तरह आपको बनाना है। अगर टेंस पहचान नहीं आएगा तब आपका वॉइस क्लियर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेंस आना चाहिए, ठीक ना, टेंस नहीं आएगा तो वॉइस नहीं पहचान पाओगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ये क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट से क्वेश्चन था। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट से निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड भी होता है, तो बना लोगे, मान लो कि यहाँ दिया कि सीता डज नॉट बीट हिम, तो क्या बन जाएगा, ही इज नॉट, नॉट यहाँ लग जाएगा, बन जाएगा। मान लीजिए दे दिया कि डज सीता बीट हिम, तो यहाँ क्या बन जाएगा, इज ही बीटन बाई, बनेगा ना जी, सारा इजी है ना, सिर्फ हम अफर्मेटिव बता रहे हैं, बाकी सारा आप क्लियर कर लोगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो गया। अब देखिए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देखेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस MB4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या, अदर वर्ड, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों हम सीखेंगे एक साथ। देखिए तीनों एक साथ सीखेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस तीनों सीखेंगे एक साथ, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो ए भी में इसका आप स्ट्रक्चर क्या लिख सकते हो, ए भी में आपका स्ट्रक्चर क्या लिखोगे, ए भी में ही नहीं लिखोगे, ए बी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, और क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद वाज, वेयर, शैल बी, विल बी प्लस MB4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये लिखोगे ना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी प्लस MB4 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहे, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस रहे, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस रहे, आपको जब भी इस्तेमाल करना है तो MB4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल करना है। यानी कि उसमें वर्ब का अप्लाई होगा तो कब होगा, MB4 में ही होगा, है ना। वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहे, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस रहे, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस रहे, समझ में आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहे, फ्यूचर कंटिन्यूअस रहे, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस रहे, है ना। टेंस भी यहाँ क्लियर होते जा रहा है। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट इज एम आर, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो वाज, वेयर, और शैल बी या विल बी का प्रयोग करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में, करेंगे। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस का वॉइस बनाते हम लोग नहीं है, तो सिर्फ दो ही सीखेंगे ना, ये हो जाएगा प्रेजेंट और ये हो जाएगा आपका पास्ट, ये क्या हो जाएगा, पास्ट। अब इसकी पीवी की बात करें तो पीवी का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, न्यू सब्जेक्ट, क्या होगा, न्यू सब्जेक्ट प्लस इज है तो इज, एम है तो एम, आर है तो आर, वाज है तो वाज, वेयर है तो वेयर। उसके बाद इसमें थोड़ा सा क्या लगा देना है, बिंग लगा देना है, क्या लगा देना है, बिंग लगा देना है। उसके बाद MB3, उसके बाद बाय, उसके बाद न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद न्यू ऑब्जेक्ट देंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर है ना, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस यहाँ सीखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए पीवी का स्ट्रक्चर हुआ, पैसिव हुआ इसका कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वाज, वेयर, बिंग प्लस MB3 प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट, है ना। यानी कि इज एम आर रहेगा तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा,
वाज या वेयर रहेगा तो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। जैसे यदि बात करें, कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसको समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया कि यू आर टेलिंग अ लाई, यू आर टेलिंग अ लाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना। यू आर टेलिंग अ लाई क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो देखो तो बाबू, इसका बनाओ पी भी, तो इसमें देखिए तो ये क्या है, यू क्या है, यू क्या है, सब्जेक्ट है, और अलाई क्या है बाबू, ऑब्जेक्ट है। अलाई क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो देखिए तो अलाई को सब्जेक्ट बनाना होगा, न्यू सब्जेक्ट मांग रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट। क्लियर, कोई दिक्कत, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट। अलाई दे दिए। अब यू के अनुसार यहाँ आर था, तो अलाई के अनुसार क्या होगा, ईज होगा, क्या होगा, ईज होगा। तो यहाँ पर ईज का प्रयोग कर दें। उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू, बीइंग हो जाएगा, तो बीइंग का प्रयोग कर दिए ना। ए लाई इज बीइंग। अब बताओ कि टेलिंग का MP3 क्या होगा, तो टोल्ड होगा, क्या होगा, टोल्ड होगा। और उसके बाद का चीज तो बाई, और उसके बाद का तो यू, बन गया। देखिए अ लाई इज बीइंग टोल्ड बाय यू बना, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्लियर। अब मान लो पास्ट से लेते हैं, जैसे आई वाज टीचिंग यू, आई वाज टीचिंग यू। तो देखो तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, और ये पास्ट कंटिन्यूअस हवा कि ना, पास्ट कंटिन्यूअस हवा ना। तो देखा तो आई वाज टीचिंग यू, तो यू के बनाइए सब्जेक्ट, यू के बनाइए सब्जेक्ट। अब यू के अनुसार क्या होगा बाबू, वाज की वेयर, क्या होगा, वेयर होगा, क्या होगा, वेयर होगा। अब उसके बाद बताइए तो वेयर के साथ बिंग लगेगा ना, क्योंकि कहता है कि यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो पैसिव वॉइस में इज एम आर के बाद बिंग लगता है, और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या वेयर के बाद बिंग लगता है। तो चलिए बिंग लगा दें, बिंग लगा दी। उसके बाद देखिए तो टीच का MP3 क्या होता है, टाउट, क्या होता है, टाउट, टाउट, है ना। और उसके बाद क्या होगा बाबू, ऑब्जेक्ट आई है, तो बाई के बाद लिख दीजिए बाई मी। क्लियर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में कोई दिक्कत, इससे बनेगा ये और इससे बनेगा ये। मान लिए पूछिया कि यू आर बीइंग टाउट बाई मी, है ना, तो जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाए हैं। अब कहिए कि आई के अनुसार वाज हुआ। अब बिंग के बाद यदि टाउट रहे, बिंग लगल रहे, तो उसको MP4 में कन्वर्ट कर देंगे, कर दिए। और जो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। आई वाज टीचिंग यू बन गया, ये बना एक्टिव और ये बना पैसिव। तो दोनों तरह से आपको सीखना है, और दोनों तरह से आपके पूछेंगे, दोनों तरह से आपके 12th और 10th के एग्जाम में पूछते हैं। तो दोनों तरह से सीखना है ना। 3 टेंस कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या कहता है, सारे लिख लोगे, सारे लिख लो। एक एक टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है बाबू, है ना। हम एक ही नियम पर 3 टेंस बताएंगे, क्योंकि टाइम कम है और आपको पढ़ना ज़्यादा है ना। टाइम कम है और पढ़ना ज़्यादा है, और इससे पूछता है ना। किसी भी ईयर का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप उठा के देखो, पूछा है। चलिए हम बात करेंगे क्या चीज़ का, तो प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और क्या, तो फ्यूचर परफेक्ट। तीनों सीखेंगे एक साथ, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों एक साथ सीखेंगे। तो इसका बताइए तो प्रेजेंट परफेक्ट का बाबू एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर टेंस में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, इसमें आप पढ़े होंगे कि सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़
हैव हैज पढ़े होंगे, और पास्ट में क्या पढ़े होंगे, हैड। फ्यूचर में क्या पढ़े होंगे, तो शैल हैव या विल हैव पढ़े थे, शैल हैव या विल हैव। और प्लस क्या, तो MB3, और प्लस क्या, तो ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही ना पढ़े थे बाबू कि सब्जेक्ट प्रेजेंट रहेगा तो हैव हैज, पास्ट रहेगा तो हैड, और फ्यूचर रहेगा तो शैल हैव या विल हैव। यही ना पढ़े थे। ये कौची में आएगा बाबू, तो प्रेजेंट में आएगा। क्या चीज़ में आएगा, प्रेजेंट में। ये क्या चीज़ में आएगा, पास्ट में। ये क्या चीज़ में आएगा, तो फ्यूचर में। ठीक है, ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया, और ये फ्यूचर हो गया, है ना। हैज हैव रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड रहेगा तो पास्ट परफेक्ट, शैल हैव या विल हैव रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट। समझ गए, क्लियर। अब देखिए इसको मैं पीवी में क्या बनेगा बाबू, पीवी में क्या बनेगा, तो न्यू सब्जेक्ट, उसके बाद क्या, प्लस हैव है तो हैव, हैज है तो हैज, हैड है तो हैड, शैल हैव या विल हैव, और प्लस क्या, सारा बात वही लिखना है। प्लस बाबू इसमें लगा देना है क्या, तो बीन। क्या लगा देना है, बीन। उसके बाद क्या, MB3। वही बात, इसमें ज़्यादा है ना, इसमें प्रोसेस नहीं है, सब जो है आपके पहले ही वाला प्रोसेस है। यहाँ देखिए एक्टिव का स्ट्रक्चर हुआ, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज हैड शैल हैव विल हैव प्लस MB3 प्लस ऑब्जेक्ट। और पीवी का स्ट्रक्चर हुआ, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज हैड शैल हैव विल हैव प्लस बीन प्लस MB3 प्लस बाई ऑब्जेक्ट। हुआ, क्लियर हो रहा है बाबू, हो रहा है ना, है ना। नहीं आएगा समझ में तो बोलोगे बाबू, ठीक है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल देते हैं, है ना। ये 3 टेंस एक बार में ख़त्म। यहाँ देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया कि मोहित हैज़ बीटन यू, मोहित हैज़ बीटन यू। तो मोहित हैज़ बीटन यू है बाबू, तो हैज़ ना हवा, तो कौचे हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। तो यहाँ देखिए यू क्या है बाबू, तो ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, तो सब्जेक्ट है। चलिए तो इसको बनाइए, क्या बनाइएगा, सब्जेक्ट ना। अच्छा, अब यू के अनुसार हैव की हैज़, तो हैव। उसके बाद क्या लगाओगे, तो बिन लगाओगे। क्या लगाओगे, तो बिन लगाओगे। यू हैव बीन। उसके बाद बीटन है तो बीटन उतार दीजिए, उतार देना, उतार दीजिए। तो यू हैव बीन बीटन। उसके बाद क्या, बाई। तो मोहित लिखना है तो मोहित लिखिए, और यदि हिम लिखना है तो हिम लिखिए, कोई दिक्कत। ऐसे ज़्यादा नाम ही अच्छा रहता है, बाई मोहित ही लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। एक एग्जाम्पल और देखिए, पास से लेते हैं। जैसे राधा हैड काउट द थीफ। देखिए तो राधा जो है चोर को पकड़ चुकी थी, है ना। पास्ट परफेक्ट हुआ, हैड है ना। द थीफ यहाँ पर कहाँ हो गया, ऑब्जेक्ट, और राधा क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो इसको बनाइए, द, है ना, सॉरी, द थीफ हैड। उसके बाद का, तो बीन। एकरा में आपको MB3 बनावे के जरूरत न है, ठीक ना। डायरेक्ट यहाँ का हो जाता वह, तो काउट, और उसके बाय का, बाय राधा। कोई दिक्कत, क्लियर हो ली ना। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट क्लियर हुआ। अब देखिए एक है आपका फ्यूचर परफेक्ट। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका है दे विल हैव टोल्ड अ लाई, दे विल हैव टोल्ड अ लाई। तो इसको क्या बनाइएगा, अलाई को सब्जेक्ट बनाइएगा ना जी। अलाई को क्या बनाइएगा, तो सब्जेक्ट बनाइएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो नहीं हट रहा है, यहाँ बनाते हैं। देखिए यहाँ बनाते हैं, तो अलाई बनेगा सब्जेक्ट, अलाई।
उसके बाद क्या, तो विल है तो विल लिखेंगे, हैव है तो हैव लिखेंगे, उसके बाद बिन लगाएंगे, और टोल्ड MB3 है तो MB3 लिख दें। उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू, तो बाय देम। बन गया ना, है ना इजी, है कि नहीं। 3 और 3, 3 और 2 5, अब एक 7 को ख़त्म हो गया ना। पहले मैं बताना भूल गए, 7 को टेंस ख़त्म कर दिए वॉइस का, ठीक है। अब बच रहा है 2 गो, चलिए उसको भी ख़त्म करते हैं। अब हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। देखिए, तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है बाबू, बताओ। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस MB2, और फ्यूचर के होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, है ना, प्लस MB1, यही होता है ना। तो चलिए देखते हैं, इसका आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका PV, तो इसका हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस MB3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट। ये हो गया पास्ट इंडेफिनाइट का। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, यू रोट अ नोवेल, पास्ट, तो देखें तो यू रोट अ नोवेल, तो अ नोवेल यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और यू कौन सी सब्जेक्ट, तो बनाइए क्या बनेगा, अ नोवेल वाज रिटेन बाय यू, बन गया अ नोवेल वाज रिटेन बाय यू, है ना। तो ये पास्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर पास्ट रहेगा बाबू तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, अगर प्रेजेंट रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस MB3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। देखो बाबू कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है इस पर गौर कीजिए। अगर माइंड में ये बैठ गया तो बनाना कोई भारी बात नहीं है, सारे चीज़ को हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्यूचर कहाँ है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस MB1, तो इसका बनेगा क्या, तो इसका PV बनेगा न्यू सब्जेक्ट, क्या बनेगा, न्यू सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस B प्लस MB3 प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका कि बार बार यू नहीं, आई शैल रीड दिस बुक, तो क्या होगा हो कि दिस बुक है ना, विल बी रीड बाय मी, समझे इसको। देखिए कहता है कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस B प्लस MB3 प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट, तो आई शैल रीड दिस बुक, तो क्या बनेगा, दिस बुक विल बी, देखिए विल के बाद B मांग रहा है, उसके बाद MB3, तो रीड का MB3 रीड होता है, फिर बाय और जो आई है उसको सब्जेक्ट बना दीजिए, वॉइस खत्म। अब वॉइस में कुछ स्पेशल रूल बच रहे हैं, है ना, तो उसकी बात करेंगे, लेकिन इतना आपका अगला वीडियो में वो बात करेंगे। इतना आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, और यदि नहीं हुआ तो फिर हम बहुत ही डिटेल से वॉइस के बारे में बताएंगे, है ना, बहुत डिटेल से आपको बताया जाएगा। समय मिला इसलिए थोड़ा समझा दिया गया, एक्सप्लेन कर दिया गया। आप पढ़े भी होंगे तो रिवीजन हो गया ये आपका, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर माय न्यू वीडियो।